हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं अपनी पोस्ट डालने में थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम में व्यस्त थी, तो मैं अपनी पोस्ट को डाल नहीं पाई। और मेहंदी से तो अभी हम लोगों के हाथ भरे हुए हैं, इसीलिए सोचा कि अभी तो कॉपी पे ही यूज़ करें जब तक कि गर्मी नहीं आ जाती। और गर्मी भी आ जाती है तो आपको पता ही होगा कि मेहंदी को निकलने में तो 2-3 हफ्ते लगते ही हैं। और जब तक हम कोई चीज़ सीखते नहीं हैं तो हमको आती भी नहीं। वैसे ही दोस्तों, मेहंदी का भी यही है। मेहंदी अगर हम लगन से सीखें तो बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि मुझे भी पहले मेहंदी नहीं आती थी। फिर क्योंकि मैं दूसरे लोगों को बोलती थी कि मेरे हाथ में मेहंदी लगा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगा दो, तो कोई भी नहीं लगाता था। इसीलिए सोचा कि अपन खुद अपने आप मेहनत करो, सीखो, तब अपन को आ जाएगी। तो बस मैं कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाती थी और प्रैक्टिस करती थी। और ऐसा बोलते ही हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए मैंने मेहंदी सीखना चालू किया। मुझे इतनी अच्छी भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मुझसे मेहंदी अच्छी बने। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जब बनाती थी तो मेरे हाथ धूजने लग जाते थे। अभी आप देखिए, मेरे हाथ थोड़े अच्छे चलने लग गए हैं। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमको कोई चीज़ आएगी कैसे। इसीलिए हमको हर चीज़ आना चाहिए। और अभी चल रहा है शादी का सीज़न, तो हर कोई लेडी से बाहर जाती हैं बनवाने के लिए, जो कि बाहर मॉल वगैरह में बैठे रहते हैं मेहंदी बनाने के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि उनके चार्जेस कितने होते हैं। क्योंकि हम ये नॉर्मली डिज़ाइन भी अगर मार्केट में बनवाते हैं तो वो 2 या 250 रुपये से कम तो लेते ही नहीं हैं। उनके चार्जेस ही इतने हाई होते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी, जितनी भी लेडीज़ हैं उनको मेहंदी बनाना सीखना चाहिए। जब भी फ्री टाइम हो आप मेहंदी सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी मेहंदी लगाना। और सबसे ज़रूरी होता है उसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि हमारी संस्कृति में मेहंदी को शुभ माना जाता है, हर कार्य में मेहंदी को शुभ माना जाता है। और जो भी हम कार्य करते हैं वो मेहंदी से चालू करते हैं। जब हम किसी लड़की की गोद भराई भी करते हैं तो हम उसको उसकी गोद भराई में सबसे पहले मेहंदी देते हैं, जो कि एक सुहागन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और मेहंदी का रीति रिवाज तो आपको पता ही है, कई सालों से चला आ रहा है।
ये हमारी पुरानी सभ्यता है। कई लेडीज़ तो इसको बालों में, सिर में ठंडक के लिए लगाती, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेहंदी ठंडी होती है, जिससे ये ठंडक का काम करती है। अभी आप देखना, गर्मी के दिनों में कई लेडीज़ सिर में मेहंदी लगा के बैठी रहेंगी, क्योंकि उससे ठंडक भी मिलती है और बालों में कलर भी हो जाता है, क्योंकि मेहंदी का कलर तो अस्थायी होता है, वो निकल जाता है। और जब हम मार्केट में टैटू बनवाते हैं तो हमको उसको अगर एक बार बनवाया तो हम उसको कभी भी मिटा नहीं पाते, इसीलिए हम मेहंदी से ही टैटू बन जाता है और बाजूबंद भी बना सकते हैं मेहंदी से। क्योंकि मेहंदी एक शुभ चीज़ है और शुभ लगन में ही और शुभ मुहूर्त में मेहंदी का यूज़ किया जाता है। और इसको तो सभी धर्म के लोग लगाते हैं। क्योंकि मेहंदी हर एक कार्य में शुभ मानी जाती है, इसलिए मेहंदी का काम ही शुभ है। ये देखिए दोस्तों, मेरी डिज़ाइन है ये। अभी और बाकी है, ये आज की मेरी डिज़ाइन है जो कि मैंने कॉपी पे बनाई है। मेहंदी की तो ऐसी कई डिज़ाइन हैं, हज़ारों लाखों डिज़ाइन है, जो कि जितनी अपन देखो उतनी कम है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो डिज़ाइन हम मन से बनाते हैं वो ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये आज की डिज़ाइन है मेहंदी की। हम रोज़ सोचते कि हम कुछ नया करें, पर अभी हमारे हाथों में भी मेहंदी लगी हुई है, इसीलिए अभी हमको मजबूरन कॉपी पे ही बनाना पड़ रहा है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन मेहंदी की अच्छी लगी हो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये है मेरी आज की मेहंदी की डिज़ाइन। थैंक यू।